हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 3rd of November गोइंग ऑन टिल द 9th of November। सो रीडिंग है फॉर लिब्रा। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ टू समन योर एनर्जी। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Libra. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards, 7 of Swords, 4 of Pentacles, Page of Cups, 3 of Swords, 8 of Wands, the World and 5 of Cups. ओके, ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। दिस इज़ यू लिब्रा, आपकी एनर्जी है जिसके पीछे किंग ऑफ कप्स है। सो लिब्रा की एनर्जी में वाटर एलिमेंट का कोर्ट कार्ड ना आए ऐसे तो हो ही नहीं सकता। सो क्वीन एंड किंग के बीच में बैलेंस की ज़रूरत है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर। यस, बैलेंस, कुछ इमोशनल बैलेंस, मे बी कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहा है क्वीन एंड किंग के बीच में। सो लिब्रेंस, इस हफ्ते मुझे लग रहा है किसी से डिसएग्रीमेंट, किसी से कॉन्फ्लिक्ट, और कोई अपना है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर, बेस्ट फ्रेंड, सिबलिंग, कोई अपना है। ओके, उससे मेजर डिसएग्रीमेंट से यहाँ पर मुझे लग रहा है फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। इस हफ्ते थोड़ा सा फीलिंग्स की कदर करते हुए चलना है, एट द सेम टाइम दूसरे भी, आई फील कोई दूसरा पर्सन आपको हर्ट कर सकता है, क्योंकि मंडे वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, कोई आपकी एनर्जी चुरा के भाग रहा है, आपको ट्रबल कर रहा है, आपका नुकसान करा रहा है। सो यस, आप ट्रबल्ड हैं। मंडे को किसी की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। लेट्स सी क्लैरिफायर्स क्या कहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी, एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, किसी की वजह से आप परेशान हैं या किसी की तबीयत खराब हो सकती है। somebody can be unwell also, मे बी किसी की तबीयत खराब है एंड उस पर्सन को लेके आप परेशान हैं, ये भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। मुझे 2 सिनेरियोज दिख रहे हैं। एक कि किसी के बिहेवियर, उसकी बातों से, उसकी रूडनेस से आप परेशान हो सकते हैं, आपका दिल दुख सकता है, या फिर किसी की हेल्थ पे बात आई है एंड उस पर्सन को केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए, एंड मे बी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज यू आर द वन जो ये काम हैंडल कर सकता है, इस पर्सन को संभाल सकता है, इस पर्सन की केयर कर सकता है, या इस पर्सन के कुछ काम कर सकता है, क्योंकि ये पर्सन अभी अनवेल है, अच्छा फील नहीं कर रहा है। मे बी पर्सन लो ऑन एनर्जी फील कर रहा है, रिकवर कर रहा है किसी इलनेस से, तो मे बी इस पर्सन के एरेंड्स या काम आपको करने पड़ सकते हैं, इसकी केयर आप ले रहे हैं। ट्यूसडे वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। गहरी सोच में हैं आप, मे बी अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, कुछ शायद पैसों से रिलेटेड डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या डिसीजन नहीं तो कभी कभी बस बैठे बैठे हमें वरी हो जाती है कि ये मेरी सेविंग्स हैं, ये मेरी अर्निंग्स हैं, ये और क्या बेटर करना है, और कैसे बढ़ाना है, और फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है। सो आई फील बस बैठे बैठे वो वरी हिट कर सकती है आपको। इवन फॉर दैट मैटर मंडे को भी
यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये मनी रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड, करियर रिलेटेड वरी हो सकती है, टेंशन हो सकती है। वी हैव एस ऑफ कप्स। सो आपका एनर्जी ड्रेन वहाँ भी हो सकता है कि आप टेंशन ले रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे हैं, प्रेजेंट स्टेटस, प्रेजेंट पोजीशन, जॉब में क्या जॉब प्रोफाइल है, कितनी सैलरी है, क्या पैकेज है, एंड होप्स आपके बड़े हैं, पहुंचना आपको बहुत आगे है। ओके आप ये विक्ट्री मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रमोशन हो, कब लाइफ में एक मेजर लीप आप ले सकें, मेजर एक जंप, एक स्टेटस जंप या फाइनेंशियल जंप आपको मिल सके, जो मेजर खुशी लाएगा। एंड आप अपने लिए वो फ्यूचर देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको पता है कि समहाउ इट विल टेक टाइम, क्योंकि आप पेज की पोजीशन में खुद को देख रहे हैं। दैट मीन्स आप कह रहे हैं कि नहीं, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, अभी तो मैं 4 ऑफ पेंटिकल्स पे हूँ, देन 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9, देन 10। ओके सो 10 पे पहुँचना आपको लग रहा है अभी तो देयर इज़ अ लॉन्ग वे, लेकिन दिल आपका पूरा होपफुल है। आप अपने लिए अच्छा सपना देख रहे हैं कि यस अचीव तो मुझे करना है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि मेरे सपने में वक्त कितना लगता है, इस चीज़ को अचीव करने में टाइम कितना किस्मत ले रही है। सो आप अपना बेस्ट सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बट यस लक फैक्टर, किस्मत का भी हाथ होता है। सो बाकी आप उस पे छोड़ रहे हैं कि किस्मत बस फेवर कर जाए तो ये बात जल्दी बन जाए। वी हैव द 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पेशेंस इज रनिंग आउट, लिबरेंस। आप कह रहे हैं क्यों गॉड, क्यों? जो चाहिए वो दूर लग रहा है, और जो मिल रहा है, जो पास है, वो चाहिए नहीं, उससे मन भर गया है, उससे ज़्यादा चाहिए। एंड ज़्यादा की तलाश में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अभी तो ये डिस्टेंट ड्रीम है, ये तो बहुत दूर का सपना है, अभी टाइम लगेगा। सो यू आर फीलिंग हर्ट, आप थोड़े से डिजेक्टेड फील कर रहे हैं कि क्यों यूनिवर्स, क्यों मेरे साथ ऐसा डिले, क्यों सबकी किस्मत खुल रही है तो मुझे भी तो लिफ्ट करा दे। सो वो वाला आप मोड पकड़ रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा सपना कब पूरा होगा, एंड यू आर डिसअपॉइंटेड। आप कंप्लेनिंग मोड पे जा सकते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ओके यूनिवर्स का अपना डिवाइन टाइमिंग चलता है, सो उसको यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि आपको कुछ दिलाने के लिए यूनिवर्स को कुछ लोग, कोई सिचुएशंस मूव करने पड़ते हैं, एडजस्ट करने पड़ते हैं, ताकि जो आप चाह रहे हैं उसका ट्रैक खाली हो। सो ट्रैक में जो भी है उसको अलग एडजस्ट करना पड़ता है यूनिवर्स को, सो टाइम लगता है। सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर हर्ट नहीं होना है, होप लूज नहीं करनी है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखानी है। एंड ऑल्सो यहाँ पर वही पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वही है। किसी का अगर आप ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी की तबीयत ख़राब है तो ये हफ्ता यस केयर गिविंग में जा सकता है। आप किसी को मे बी ड्यूटी लगी हुई है आपकी कि टाइम पे मेडिसिन देनी है, टाइम पे ख्याल रखना है, टाइम पे उन पे चेक करना है कि वो ठीक है कि नहीं। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, या कोई आप पे चेक कर रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन ऐसा हो सकता है जिससे ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी तरह बनती है, लेकिन ये कोई अपना है। ओके सो हर चीज़ पे ऐसा नहीं है कि आप एग्री कर रहे हैं या बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, लेकिन बावजूद इसके कि डिफरेंसेस हैं, आप उसकी केयर कर रहे हैं या फिर वो पर्सन आपकी केयर कर रहा है। एनर्जी रीडिंग्स हैं तो बोथ वेज वो प्ले आउट हो सकता है। सो आपकी तबीयत ख़राब है तो ये पर्सन केयर ले रहा है आपकी, और ये पर्सन अगर मुश्किल में है, नीड में है, तो आप यू आर द केयर गिवर।
फ्राइडे वी हैव द 8 ऑफ wands, अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आई फील एनर्जी एक्सचेंज है. 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स. अरे वाह, लवली. सो यहाँ पर जो मैंने कहा था, लुक एट दिस, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एंड इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस या रिफ्ट. ओके, सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, लेकिन इन दोनों में खुशी. कम्युनिकेशन चैनल ओपन है, बात करके चीज़ें सुलझा ली गई हैं और अब परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है. अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि मिसअंडरस्टूड है या क्लियर नहीं है बात. सो यहाँ पर क्लियर कर ली गई है. सो सब खुश हैं. कम्युनिकेशन मैटर्स. ओके, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कनेक्शन में. सो यहाँ पर क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन है, दिल की बात कही जा रही है कि मुझे क्या बुरा लग रहा है या मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या नीड्स हैं, दूसरा समझ रहा है, दूसरा बोल रहा है, पहला समझ रहा है. ओके, सो क्लियर, पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर हैप्पी टुगेदर नाउ. जो शुरू में मैंने कहा था थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकते हैं जो दिल दुखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप बात कर रहे हैं उसके बारे में और सुलझा रहे हैं. सैटरडे वी हैव द वर्ल्ड कार्ड. सो नाउ हैप्पी मोड पे आप जा रहे हैं. ओके, इस फेज से निकल के अब आप बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से, लाइफ से. अपने मूड्स आप देखेंगे कि थोड़ा अपलिफ्टेड हैं. वी हैव द लवर्स. सो वही सही एक्शन, सही टाइम पे हम सही चीज़ हैंडल कर लें सही वे में, तो सारी आधी वहाँ टेंशन हमारी सब हट जाती है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द ओह माय गॉड, लिब्रंस. शुरू में मैंने कहा था कि ये पेंटिकल लेके ये पेज सोच रहा है कि कब 5 ऑफ पेंटिकल, 6, 7, 8, 9, देन 10, एंड ये रहा 10 ऑफ पेंटिकल्स. मेजर यहाँ पर होप है वर्ल्ड कार्ड के साथ. आई फील यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड्स, आपके एंजल्स मैसेज दे रहे हैं आपके लिए कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आप पहुँचेंगे. सही चॉइसेस लेनी है, सही डिसीजंस लेने हैं, क्लैरिटी रखनी है, कुछ भी गलत काम नहीं करना है, कुछ भी अपने वैल्यूज़ के अगेंस्ट नहीं जाना है या अपने वैल्यूज़ के अगेंस्ट कुछ नहीं करना है, जो सही है. ओके लिब्रंस, आपका कार्ड जस्टिस कार्ड है. सो यू नो क्या फेयर है, क्या जस्ट है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ब्लैक है, क्या वाइट है. ओके, सो हमेशा यहाँ अच्छे और सच्चे और सही का साथ देना है एंड किस्मत डेफिनेटली आपको अबंडेंटली ब्लेस करने वाली है. सो बस आई फील अपने कर्म पे, ये वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे लग रहा है जैसे कर्म चक्र. ओके, उस पे ध्यान देना है कि कर्मों में जो हम उलझे हुए हैं, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर. हमारी एक ड्यूटी है कि हमें सर्टन करना है कि हमारे कर्म एटलीस्ट कॉन्शियसली, इंटेंशनली गलत ना हो. ओके, सो वही अपने वैल्यूज़ को चेक करते जाना है, सही का साथ देते जाना है. संडे वी हैव द 5 ऑफ कप्स. क्या नहीं हुआ पीछे, क्या नहीं डिसीजन लिया, जो हो गया वो हो गया. ओके, अब से मूविंग फॉरवर्ड एक तो कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है, खुश रहना है एंड बस सही काम करते चलना है. बाकी पीछे की चॉइसेस पे रिग्रेट नहीं होनी चाहिए. संडे को लेट्स सी ये रिग्रेट क्या है, आप क्यों अभी भी कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड 5 ऑफ कप्स. 5 ऑफ कप्स को क्लियर करने के लिए 5 ऑफ कप्स, देयर आर इश्यूज है रिजॉल्व करने के लिए अभी भी. इवन दो आपकी सोच में, आपके एक्शंस में वो क्लैरिटी आ रही है, बट अभी भी आई फील आपकी खुशी के रास्ते में कुछ
मेमोरीज़ हैं, कुछ कुछ अभी भी जो वो गलत डिसीजन लेके जो हमारी रिग्रेट्स दिल में बैठ जाती हैं कि ये गिल्ट है, मुझे ये गलती हुई है मुझसे पीछे, ये चीज़ें, इन चीज़ों से मैं डरती हूँ या डरता हूँ क्योंकि मुझसे हैंडल नहीं हुई ऐसी सिचुएशंस। तो वो एक तरह का वो फियर बैठ जाता है, कोई कॉम्प्लेक्स बैठ जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम। सो उसको हील करने में, उसको सुलझाने में टाइम लगेगा। ये डीप रूटेड इश्यूज़ हैं। ओके, सो ये पर्सन उन पे मेडिटेट कर रहा है, उन इश्यूज़ पे खुद के लिए सेल्फ हीलिंग लाने के लिए। ओके, सो सेल्फ हीलिंग ओवरनाइट नहीं होगी। कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। सो खुद पे कंटिन्यूसली आपको काम करना पड़ेगा अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए, पास्ट रिग्रेट्स को ओवरकम करने के लिए, पास्ट जो इनग्रेन्ड पैटर्न्स हैं आपके बन गए हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है या खुद ही पे विश्वास की कमी है। सो उसको आपको फाइट करना पड़ेगा। आई फील ये पॉजिटिव माइंडसेट लाने के लिए, पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट करने के लिए उस ट्रैक पे स्टेड फास्ट आगे बढ़ना पड़ेगा। डाउट्स बार बार दिखाएंगे तो फिर वो वाइब्रेशनल मैच गड़बड़ होता रहेगा। खुद पे और अपनी किस्मत पे चीज़ें जो वर्कआउट हो सकती हैं उनकी पॉसिबिलिटी पे बस डाउट नहीं करना है लिब्रन्स। ओके, ये नेगेटिव थॉट पैटर्न बिल्कुल निकाल देना है। टी लीफ से देखते हैं, वी हैव वेल फैमिली विश, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, फैमिली विशेस कम ट्रू, लवली, फैमिली विशेस कम ट्रू, 10 of Pentacles, फैमिली इज इन्वॉल्व्ड, फैमिली लेगेसी, फैमिली विशेस कम ट्रू। सो यहाँ पर जो मैंने कहा था, कोई अपना है जिसकी शायद आप देखभाल कर रहे हैं, मे बी आप प्रे कर रहे हैं कि ये जल्दी रिकवर कर जाए ये पर्सन, एंड वो सच में वो रिकवर कर जाएगा, दैट इज़ द विश कमिंग ट्रू। वो आपकी विश पूरी हो रही है किसी के हेल्थ को लेके, शायद किसी के वेल्थ को लेके, अपनी वेल्थ को लेके, अपनी लेगेसी को लेके कि कुछ मैं बड़ा नाम बनाऊँ, कुछ मैं अच्छा काम करूँ, वो विश पूरी हो रही है। We have the box. You will receive a gift. कुछ लोगों के लिए ये इनहेरिटेंस भी हो सकता है। गिफ्ट, इनहेरिटेंस, there is money coming in. ये गिफ्ट यहाँ पर दिख रहा है, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो यस, वेंसडे को भी कुछ गिफ्ट हो सकता है। यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स के हाथ में कप है, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, इन सब के हाथ में आपके लिए गिफ्ट है। सो यस, किसी फैमिली मेंबर की तरफ से आपको कुछ मिल सकता है, कुछ ऑफर हो सकता है। टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, टेकिंग अ चांस। और ये कार्ड क्या कह रहा है कि रिस्क लेनी है तो कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा, चांस लेनी है तो अपने में विश्वास जगाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ कहा था उसी की कमी है। खुद में, खुद के कॉम्प्लेक्स को तोड़ते हुए, अपने फियर्स, इनग्रेन्ड फियर्स को तोड़ते हुए आपको खुद को फ्री करना है, कॉन्फिडेंट बनाना है। ये कार्ड भी आना चाह रहा है तो मैं एक्स्ट्रा कार्ड ले रही हूँ। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, चेन ऑफ इवेंट्स, ये कुछ डेस्टिन्ड इवेंट्स हैं जो आई फील इस हफ्ते प्ले आउट होंगे, एंड आपके फ्यूचर को कार्व करने में इन इवेंट्स का, ये जो भी प्ले आउट हो रहा है, इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, ये जिसकी भी आप केयर कर रहे हैं, जो भी होने वाला है, जो आप सपना देख रहे हैं, जो आप अपने में कॉन्फिडेंस जगा रहे हैं, इस हफ्ते जो कुछ भी हो रहा है, ट्रिगर पॉइंट्स जो आपको पुश कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, ये किसी रीज़न से है। ओके, सो इसको छोटा नहीं समझना है, ट्रिवियल नहीं समझना है। ये जो हो रहा है आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हो रहा है, आपको आपकी सिचुएशन से अपलिफ्ट करने के लिए ही हो रहा है। ओके, सो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ फॉर योर हाइस्ट गुड।
आपके बेस्ट इंटरेस्ट, आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही है जो हो रहा है। ये ट्रस्ट रखना है, खुद में ट्रस्ट रखना है। ओके, दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू लिब्रंस। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।